बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आज करनी थी और उम्मीद करता हूँ बड़े भाई की हैसियत से आप मेरी बात मानेंगे। आज के बाद आप मौलवियों की जान छोड़ दीजिए। मौलवियों को गालियाँ ना दें, मौलवियों को बुरा भला ना कहें। जो कर रहे हैं करने दीजिए। जिन हालात में वो मौलवी बने, जिस हालात में उन्होंने मदरसा पढ़ा है, जिस कस्मा पुरसी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, जितनी कलील तनख्वाह में वो गुजारा कर रहे हैं, वो जानता है, उनका रब जानता है। क़यामत के अंदर हिसाब होगा ना, आपने कितना कमाया, कितना खाया। हम लोग जिससे फंस जाएंगे पैसा कमाने वाले, उन्होंने दुनिया से लिया ही कुछ नहीं, बस थोड़ा सा, तो उसी का हिसाब देना है। उनको तो शायद जल्दी हिसाब हो जाए, लेकिन हम लोगों ने जो ये वतेरा बना लिया है और एक चलन बना लिया है और एक फैशन में आ गया है कि मौलवी को जब तक गाली ना दें दिन नहीं गुजरता, ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत बात है। और दुनिया भर में यही है, खाली पाकिस्तान में क्या, मौलवियों को तो हमने कहीं पर भी नहीं छोड़ा। अभी यहाँ पर हमारे पास वेस्टर्न न्यूयॉर्क के अंदर जुम्मा पढ़ने के लिए गया, तो मौलवी साहब आए हुए थे, बड़े यंग थे, बड़ा अच्छा सा खुतबा दिया उन्होंने, जामिअतुल अज़हर से आए हुए थे। तो अभी वो जुम्मा पढ़ाने खड़े होते उससे पहले जो मस्जिद कमेटी के साहब ने उन्होंने ऐलान किया कि आप लोग अपने आसपास मौजूद स्क्रीन पे देखिए, उस पर QR कोड आ रहा है। ये जो मौलवी साहब आए, ये दरअसल इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं इमाम की पोजीशन के लिए। तो आप जितने लोग हैं, 2-2.5 हज़ार लोग थे, आप जितने लोग हैं इस QR कोड पर जाइए, क्लिक कीजिए और बताइए इन्होंने खुतबा कैसे दिया। अच्छा, भी ये नमाज़ पढ़ाएंगे ना, तो उसमें भी देखना है किरत कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं। कई नमाज छक्के के ऊपर मौलवी साहब की भी और नमाजियों की भी, नमाजी QR कोड में लगे रहेंगे कि भाई साहब क्या पढ़ रहे हैं। 2.5 हज़ार बंदे मुंसिफ बन के उनकी गलतियाँ निकालने के लिए खड़े हो गए, और मौलवी साहब ने बेचारों ने कांपते हुए नमाज़ पढ़ाई होगी कि कोई चीज़ भूल भाल गए, कुछ गलत हो गया, अगर किरत अच्छी तरीके से नहीं हुई, तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हुआ, लहक के नहीं पढ़ाया, तो शायद रेटिंग कम ना हो जाए। फिर साहब यहाँ पर नहीं रुके, उन्होंने बोला कि आप लोग नमाज के बाद मौलवी साहब पीछे अवेलेबल होंगे, तो आप इनसे पूछें। और ख़वातीन से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऊपरी मंजिल से नीचे आके मौलवी साहब का बाकायदा इंटरव्यू करें, फिर हमें बताइए कि काम के बंदे या नहीं है। और बाद में हमने इनका एक लेक्चर भी रखा है, वो भी सुन लीजिए। और रात में दरस कुरान देंगे, वो भी आ जाइए। और कल दोपहर के अंदर हमने एक और लेक्चर रखा है, वो भी कीजिए। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है भैया कि 4 हज़ार लोग एक छोटी सी जॉब, क्या जॉब देनी है आपने, 30 हज़ार की, 40 हज़ार की, 50 हज़ार की जॉब के लिए आप 4 हज़ार बंदे, एक बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं। उस बंदे से आप बिल्कुल मजदूरी करवा रहे हैं, गुलामों की तरह 4-4 लेक्चर ले रहे हैं। बंदा इतनी दूर से आया, उसका आपने उनको टका भी नहीं देना। ये दुनिया में कहाँ होता है। 4-5 बंदे आपको शुरा में नहीं मिले कि मिलके बैठ के आराम से मौलवी साहब से बात करके उनके अपॉइंटमेंट कर ले। पूरी की पूरी आवाम के साथ जलील करना ज़रूरी था। और इंटरव्यू कौन लेगा उनका, जिनको खुद कुल अल्लाह सही तरीके से पढ़नी नहीं आती, मेरे जैसे नालायक लोग उनका इंटरव्यू लेंगे। कुछ तो खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान में भी यही है। करप्शन कहाँ नहीं है, पुलिस वालों के पास भी है। करप्शन कहाँ नहीं है, टीचर्स कम करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस कम करप्ट हैं, बिजनेसमैन कम करप्ट हैं, रेडी चलाने वाले कम करप्ट हैं, मोची और किसान कम करप्ट हैं। कौन सा तबका हमारे पास है जहाँ पे बुरे लोग नहीं पाए जाते? कौन सा तबका ऐसा हमारे पास है जहाँ पे जाहिल नहीं पाए जाते? कौन सा तबका हमारे पास ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता, जो बददियानती नहीं करता, जो खयानत नहीं करता? मौलवी साहब बेचारे बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। 1-2 अच्छे बुरे हर जगह लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपने पूरे माशरे में इस पूरे के पूरे पेशे को ही लान तान का बाइस बना दिया है, एक निशानी बना दिया है कि जब तक मौलवी नहीं बोलेंगे, हाँ तो वो तो मौलवी हो गए ना, आप तो दाढ़ी रख ली। तो अब मैंने दाढ़ी रख ली, ज़िंदगी मेरा मौलवी साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना दरस निज़ामी पढ़ा हुआ है, लेकिन आप मुझे भी गाली देंगे ना, तो मौलवी बोल के गाली देंगे इस दाढ़ी की वजह से। कुछ तो शर्म कर लें, कुछ हया कर लीजिए। इनमें से किसी की अगर दुआ लग गई ना, तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि दुआएं कबूल होना बंद हो जाएंगी। वो कहता है कि जब बंदा बोला करे ना, तो सोच लिया करे कि ज़ुबान की इज़्ज़त के अंदर कोई अल्लाह वाला अगर आ गया, तो अपनी आहों के हिसार में आपकी दुआएं राख कर देगा। बड़ा मुश्किल जुमला, अल्लाह करे आपको समझ में आ जाए। जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए। आपको नहीं पसंद आए ना, तो ना बात कीजिए, लेकिन फिर मुझसे एक वादा कीजिए, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपने बात नहीं करनी ना, फिर अपने निकाह में ना बुलाया करें इनको। निकाह में किसी ना गुलकार को बुलाया करें, जो भांड होते हैं ना, गाने वाले, रेप करते हैं, रील्स बनाते हैं। यूट्यूबर को बुला लीजिएगा, इन्फ्लुएंसर को जो प्रैंक्स करता है ना मियाँ बीवी बच्चों के साथ, उसको बुला लिया करें निकाह पढ़ाने के लिए। और एक वादा मुझसे आप और कीजिए, आप मौलवी साहब को देगा लिया, लिख के मुझे दीजिए स्टैम्प पेपर के ऊपर कि जनाजा वो नहीं पढ़ाएंगे। जनाजा जो थिएटर में नाचने वाली की आप देखते हैं ना रील्स, जनाजा वो आके आपकी पढ़ाएगी या वो आके पढ़ाएगा जो भी होगा भांड। तो फिर इनसे जनाजा भी ना पढ़ाएं, इनसे फिर आप जुम्मा भी ना पढ़वाएं, इनसे आप अपना निकाह भी ना पढ़वाएं, इनके बाद बच्चे भी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए ना भेजें ना। इतनी आप किसी शख्स से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उसको इतनी गालियाँ भी दे रहे हैं, किस वजह से? वो कोई छोटा काम करे तो मसला, कोई बड़ा काम करे तो मसला, बड़ा काम करे तो बोले आप दुनिया कमाने लग गए, छोटा काम करें तो बोले मौलवी साहब रोज़ खैरात के पैसे मांगने के लिए आते हैं। बंदा जाए किधर? इसी माशरे के अंदर है ना,
उसको आपने पढ़ाई की तवज्जो नहीं दी। हम में से कितने बंदे हैं, चलें जी आपको मौलवी से दुश्मनी है, एक बात मान ली कि ये तबका ऐसा है कि हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। आप कोई किताब पुरानी निकालते हैं और किताब निकाल के बोलते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने बोला ये 400 साल पहले, इसलिए तुम साले के साले ऐसे हो और तुमने ना ये काम ख़राब किया हुआ है। ये बिल्कुल इसी तरीके से कि कोई बंदा कोई किताब निकाले और बोले कि जी इंसानों के आबा व अजदाद में लोग जानवर खाते थे, तो वहाँ के बोले जी ज़ीशान साहब, क्योंकि आपके आबा व अजदाद 2000-20,000 साल पहले दूसरे इंसानों को और जानवरों को चीर फाड़ के खा जाते थे, तो भी आदम खोर हैं। तो भैया वो थे 20,000 साल पहले, कौन थे, कहाँ थे, मुझे क्या पता। अब उनका मेरे पे कहाँ लागू कर रहे हैं। 600 साल पहले किसी ने किताब में लिख दिया है, उसका कोई वास्ता नहीं है। उस वक्त पाकिस्तान का वजूद नहीं था, साउथ एशिया में पता नहीं कितने मुसलमान थे या नहीं थे, इस्लाम आया नहीं था। अब उनकी किताब का कोई टुकड़ा निकाल के आज के मौलवियों को गालियाँ देते हैं कि तुम लोग ये करते हो। क्यों भाई, इस खुशी के अंदर ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं किया। तो इतना ज़्यादा जो बेचारों को करते हो, तो इस तबके से इतनी दुश्मनी है ना, आप बोले आज के बाद कोई मौलवी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब ये करें, कोई मौलवी साहब हैं, उनके 3 बच्चे हैं, आप तीनों बच्चों की जिम्मेदारी ले लीजिए। बोले एक को ऑक्सफोर्ड भेजूंगा, एक को MIT भेजूंगा, एक को लम्स भेजूंगा, इनकी जिम्मेदारी मेरी, बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा के इनको माशरे का अच्छा फ़र्द बनाऊंगा ताकि अपने बाप जैसे मौलवी ना बने। तो करें ना, हिम्मत आगे बढ़े, मौलवी साहब को दुकान करवा दीजिए ताकि वो बिजनेसमैन बन जाए। मौलवी साहब को ई-कॉमर्स का स्टोर खोल दीजिए, मौलवी साहब की ट्रेनिंग करा के उनको डेटा साइंटिस्ट बना दीजिए। आपने 1 टका रुपया नहीं देना। मौलवी साहब के घर में फाका है, उसके बावजूद वो 1 मिनट आपकी नमाज में लेट नहीं आ सकते, वरना आपको जान से मार देंगे। मस्जिद की कमेटियों में इतना ज़्यादा हमने पोलिटिसाइज कर दिया है, शायद ही कोई मस्जिद या US में मुझे मिली हो जो इसमें किसी न किसी पे केस ना किया हुआ हो। आप लोग चंदे के पैसे खा जाते हैं, मौलवी कमेटियों में आके मस्जिदों की पुराना फर्नीचर बन के बिक जाते हैं और मौलवी साहब की ज़िंदगी हराम कर देते हैं। 2 साल से ऊपर रिटेंशन किसी मौलवी की नहीं है अमेरिका की मस्जिद के अंदर। या तो उनकी कोई अपनी मस्जिदों को बहुत बड़ी फॉलोइंग हो कि आप उनको ना हिला सकें, फिर उनका अपना पावर है, वो आएंगे 4 गार्ड्स के साथ, आप बोलेंगे तो आपको चमाट मारेंगे, तो ठीक है आपके लिए। क्या गुंडागर्दी की हुई है, रिलीजन को किधर लेके जा रहे हैं। तो इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं। दुआ भटके हुए हैं ना, तो इनकी दुआ कर दें, इनकी इस्लाह के लिए, और कुछ ना करें। लेकिन आज के बाद मेरी टाइमलाइन के ऊपर आप में से किसी ने भी अगर किसी भी मौलवी साहब को, किसी भी फ़िरके के, किसी भी मज़हब के, आपने ईसाई पादरी को, आपने सिख के मौलवी साहब को, आपने हिंदू ब्राह्मण के पंडित को, किसी भी रिलीजन के बंदे को, वो अपने खुदा की कर रहे हैं ना इबादत, को करने दीजिए ना। उसका जज्बा तो सच्चा है, खुदा सच्चा है नहीं, वो एक अलग बात है। किसी को भी आपने दिया तो कम से कम आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं होंगे। इतनी दुखी बात है और इतनी गलीज़ बात है कि नहीं। वो तमाम बीमारियां जो इसमें बताते हैं माशरे के हर प्रोफेशन में, हर लोगों में मौजूद है, उनको आप छोड़ के एक ही बंदे को पकड़ के उसके पीछे तानाजनी शुरू कर देते हैं। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है और इसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ता है। जो चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्टेड हैं, जो आपको अल्लाह की याद दिलाती हैं, जब आप उनका अदब नहीं करते ना, तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है ज़िंदगी से बरकत ख़त्म हो जाती है। आप सिगरेट पीते हैं, हमारे बाप दादे मस्जिद के सामने सिगरेट बुझा दिया करते थे, हॉर्न नहीं बजाया करते थे, मस्जिद तरफ मुँह करके थूकते नहीं थे, काबा शरीफ की तरफ रुक करके नहीं थूकते थे। और आप लोग जो चाय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं ना, 5 वक्त नमाज तो पढ़ते हैं ना, फजर तो पढ़ते हैं ना, तो मुनाफिक नहीं, आपकी तो फजर छुट जाती है, आपकी तो ज़ोहर भी छुट जाती है, आप तो बाकी नमाजें भी नहीं पढ़ते, फिर भी आप उन्हीं के ऊपर तनाज़ा नहीं करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़े दुखे दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ थोड़े कहे को ज़्यादा जानेंगे। हो सके तो मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा।